अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हरियाणा का बजट इस बार 10,000 करोड़ ज्यादा होगा। सीएम सैनी ने कारोबारियों से की चर्चा, आम जनता से भी मांगे सुझाव। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मार्च में प्रस्तावित बजट के लिए प्री बजट की चर्चा शुरू कर दी है। पहले फेज में सीएम सैनी ने प्रदेश के उद्यमियों से आज मीटिंग की है। इस मीटिंग में उद्यमियों की मांगों पर सीएम ने चर्चा की। साथ ही प्रदेश में उद्योग के विकास को लेकर उद्यमियों से सुझाव भी मांगे। इस बार यह बजट 2 लाख करोड़ तक का हो सकता है, जो पिछले बार की बजट से करीब 10,000 करोड़ ज़्यादा होगा। नायब सैनी पहली बार सीएम बनने के बाद बजट पेश करेंगे। इसके लिए सभी क्षेत्रों से जुड़े उद्यमियों के अलावा आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं। वैसे हरियाणा के प्रमुख उद्यमी मैन पावर और प्रॉपर पावर सप्लाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी वह कई बार मांग उठा चुके हैं। आज की मीटिंग सीएम सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में हुई है। इस मीटिंग में सीएम के साथ उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस हाईकमान का हुड्डा को झटका, सचिवों के एरिए बदले, प्रदेश में नेताओं से चर्चा नहीं, बाबरिया को पावरफुल करने की 4 वजहें। हरियाणा कांग्रेस में बढ़ती गुटबाजी पर केंद्रीय नेतृत्व सख्त हो गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को फ्री हैंड बंद करने के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने प्रभारी दीपक बाबरिया को पावरफुल कर दिया है। इसके बाद बाबरिया ने भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। जिला स्तर पर नियुक्तियों पर रोक लगाने के बाद अब सचिवों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव कर दिया गया है। इसको लेकर प्रदेश के कई नेताओं से चर्चा नहीं की गई। केंद्रीय नेतृत्व ऐसा करके नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहता है कि कोई भी फेस दिल्ली से ऊपर नहीं है। जो भी पार्टी लाइन से हटकर काम करेगा, उसके खिलाफ केंद्रीय नेतृत्व सख्त फैसले भी लेगा। महाकुंभ में अघोरी बनकर घुस सकते हैं आतंकी। आईबी की रिपोर्ट, स्लीपर सेल एक्टिव, साधुओं के वेश में पुलिसकर्मी तैनात होंगे। कुछ आतंकी संगठनों ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 को टारगेट करने की साजिश बनाई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने यूपी के होम डिपार्टमेंट को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी है। पिछले हफ्ते भेजी गई इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी प्रॉक्सी नाम से महाकुंभ को टारगेट कर सकते हैं। उन्होंने अपने स्लीपर सेल को एक्टिव करने का काम शुरू कर दिया है। पुख्ता सूत्रों से यह जानकारी मिली है। स्टेट LIU की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आतंकी साधु, पुजारी, अघोरी और गेरुआ वस्त्र धारण कर मेले में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में कुछ इनपुट इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में भी दिए गए हैं। यही वजह है कि महाकुंभ में सीक्रेट पुलिसकर्मियों को साधुओं के वेश में तैनात किया जा रहा है, ताकि वे मेला क्षेत्र में हर गतिविधियों पर नज़र रख सकें। ये कुंभ मेले में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर, अखाड़ा के पंडालों में और संगम तट पर तैनात रहेंगे। हरियाणा में कैफे पर पुलिस की रेड, 14 लड़के लड़कियां हुक्का पीते मिले, मुंह छिपाने लगे, शराब की बोतलें भी बरामद। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने कैफे में रेड की। यहां लड़कों के साथ लड़कियां हुक्का पीती मिली। इनमें 8 लड़के और 6 लड़कियां थी। पुलिस को यहां रेड के दौरान फ्लेवर्ड हुक्का, नशीली दवाइयां और बियर व शराब की बोतलें भी मिली। पुलिस ने संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। उसकी पहचान महेश के रूप में हुई है। पुलिस ने यह कार्रवाई बुधवार देर शाम को NIT इलाके में चल रहे डाउनटाउन नाम के कैफ़े में की। इससे पहले भी इस कैफ़े में पुलिस रेड कर चुकी है। बता दें कि सरकार ने रेस्टोरेंट, क्लबों, कैफ़े और बार में को हुक्का पूरी तरह से बैन कर रखा है। इस पर सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। बाइडेन बोले, US ट्रक अटैक का आरोपी ISIS से प्रभावित था। हमले में कई लोगों के शामिल होने का शक। इसमें 15 लोग भी मारे गए। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में 1 जनवरी की रात नए साल का जश्न मना रहे लोगों को एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने रौंद दिया। यह घटना रात के 3:15 पर हुई। तब शहर की सबसे व्यस्ततम बॉर्बन स्ट्रीट पर हजारों लोग जश्न मना रहे थे। अचानक एक गाड़ी भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़ी। इसके बाद हमलावर पिकअप ट्रक से बाहर आया और लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें हमलावर की मौत हो गई। मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए। वहीं 15 लोगों की मौत भी हो गई और 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए।
घटनास्थल से लॉन्ग गन के अलावा 2 घरेलू बम और आईएसआईएस का झंडा मिला है। इस पूरे मामले की जांच अब एफबीआई आतंकी घटना के तौर पर कर रही है। आरोपी ड्राइवर की पहचान शमसुद्दीन जब्बार के तौर पर हुई है। एफबीआई का मानना है कि इस हमले में कई लोग शामिल हो सकते हैं और शमसुद्दीन इस हमले के लिए सिर्फ अकेले जिम्मेदार नहीं है। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमलावर की एक्टिविटी से लगता है कि वह आईएसआईएस से प्रभावित था और ज़्यादा से ज़्यादा हत्या करने की कोशिश कर रहा था। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इस हमले को लेकर बातचीत की। मोदी ने पीड़ितों के परिजनों के लिए संवेदना जताते हुए कहा कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए।